एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उस महिला को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन वो महिला मिलती नहीं है। महिला गायब होती है, साथ में एक आदमी गायब हो जाता है। उस आदमी को भी हर जगह ढूंढा गया, तलाशा गया, लेकिन 4 महीने बाद आखिरकार वो आदमी मिल जाता है। अब उस आदमी से पूछा जाता है कि वो महिला है कहाँ पर। जब बात पूछने की आती है तो वो कोई ना कोई बहाने बना रहा था, पुलिस को कोई ना कोई कहानी सुना रहा था। इस सिलसिले से लगभग 6 से ज़्यादा घंटे बीत जाते हैं। पुलिस को नई नई कहानियां बता रहा था। आखिरकार पुलिस थक जाती है। पुलिस उससे सख्ती से पूछती है। वो कहता है कि डीएम साहब की आवाज़ चलो। जब डीएम साहब की आवाज़ चलने की बात आती है तो वो कहती है पुलिस कि तुम हमें डराना चाहती है, दबाना चाहती है। तो वो कहता है कि डीएम साहब के यहाँ तो चलो, आपको लड़की मिल जाएगी। आखिरकार पुलिस को समझ में आता है और पुलिस डीएम साहब के घर के पास जाती है, जहाँ डीएम के साहब के घर के पास एक दीवार होती है और वहाँ एक गड्ढा खुदवाता है। वहां जाकर देखते हैं एक लड़की गायब थी, उसकी लाश निकलती है। बस इतना होना था कि कुछ लोग इस कहानी को फिल्म दृश्यम से जोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को कुछ अलग कहानियां नजर आने लगती है। दरअसल जब ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है कि उसने कत्ल किया और डीएम के आवास के बिल्कुल बगल में उस महिला की लाश को दफना दिया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दरअसल यहाँ पर एक सिविल लाइन्स इलाके का बिहार दियल विला से सोसाइटी है। यहाँ पर एक रहने वाली एक महिला जिसका नाम एकता गुप्ता होता है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास। पिछले वो 2.5 साल से वो महिला लगातार जिम जा रही थी। सुबह उठती 6 बजे और जो शहर का हाई प्रोफाइल जिम था ग्रीन पार्क स्ट्री, वहाँ जाने के बाद 1 घंटा वो जिम करती थी। वहाँ से निकली उसके बाद फिर वो अचानक से गायब हो जाती थी। घर पर वो पहुँचती नहीं है। घर पर उसके पति इंतजार कर रहे थे, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता परेशान हो जाते हैं कि पत्नी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क हो नहीं पाता। दरअसल 2 बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए। पत्नी यानी कि एकता गुप्ता के अलावा और कोई था ही नहीं। माँ मर चुकी है, पिता बीमार रहते हैं। आखिरकार 2 बच्चों की परवरिश कैसे हो, क्या होगा इन बच्चों का, इस चीज़ को लेकर वो परेशान हो जाते हैं। अब इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाकर कहते हैं कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, आप अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लीजिए। जैसे बात अपहरण की जाती है तो पुलिस इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस कहती है कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई होगी, पता करो तुम्हारी पत्नी का प्रेमी कौन है, कहाँ है। जब पुलिस ने ऐसी कटाक्ष करना शुरू कर दिया, वो आदमी बड़ा टेंशन में आता है, अपहरण की तहरीर देता है और तहरीर देकर कहता है कि आप इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लीजिए। और जब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, आखिरकार पुलिस रिक्वेस्ट पे मुकदमा तो दर्ज कर लेती थी, लेकिन आगे की जो कार्रवाई करनी थी पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई कर नहीं थी। राहुल गुप्ता अपना दिन प्रतिदिन परेशान हो रहा था। परेशान होने वाली बात इसलिए थी क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी इसके ऊपर आती है। पत्नी हर वक्त बच्चों का ख्याल रखा करती थी, बस घर से बाहर निकला करती थी। तो जिम करने के लिए राहुल गुप्ता बिजनेसमैन, पेशे वाला आदमी, वो बार बार पुलिस को कह रहा था कि मेरे घर से ज्वेलरी, पैसे गायब हैं, हो सकता है कि मेरे पत्नी के साथ कुछ ऐसी घटना हो। पुलिस सुन रही नहीं रही थी। तब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तब वो पुलिस को तहरीर देता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम विमल सोनी है, जो कि हल्द्वानी का निवासी है, जो कि जिम में ट्रेनर की भूमिका निभाता है, जो लोगों को ट्रेनिंग देता है। उसे आप पकड़ेंगे तो शायद वो मिल जाएगा और मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस इस मामले को जब गंभीरता से नहीं लेती है, चाहे सीएम हो या भारत के पीएम हो या फिर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हों, हर किसी को पत्र लिखता रहता था, लेकिन पत्रों का जब कोई जवाब नहीं आता, आखिरकार उसे अपने एक रिश्तेदार की याद आती है। उसकी एक रिश्तेदार महिला होती है जो कि आईबी दिल्ली में ऑफिसर होती है। उनसे सिफारिश करता है कि कहता है कि दीदी अगर आप मदद कर सकती हो तो मदद कर दीजिए, बीवी गायब हो चुकी है। उसे हर जगह तलाश किया गया। आखिरकार आईबी ऑफिसर जो होती है वो पुलिस से संपर्क करती है। पुलिस को बार बार वो पैरवी करने की कोशिश करती है, बातचीत करती है, लेकिन पुलिस शायद उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। आखिरकार पुलिस ने टीम गठित कर देती है और चाहे ग्वालियर हो, आगरा हो या फिर पंजाब हो, इस तरह के अलग अलग शहरों में एक टीम बनाई जाती थी, टीम भेज दिया करती थी। कब इस बात को 4 महीने का समय हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे मुखबिरों को, ऐसे सोर्स के द्वारा डेवलप किए थे। उनसे कहा था कि रायपुर की शक्करवा का हलवा का रहने वाला जो विमल सोनी है, जो कि जिम ट्रेनर है, दरअसल वो कहीं दिखाई दे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ सूचना दे। 26 अक्टूबर 2024 को ये सूचना मिलती है कि वो अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहा है, विमल सोनी। अगर आप
पुलिस सही वक्त पर पहुंच जाएगी तो शायद वो पकड़ा जाएगा। पुलिस लगभग 4 महीने से 24 जून 2024 से 24 को वो गायब होता है और उसके बारे में पता नहीं चलता। उसका फ़ोन मिलाते हैं तो मिलता नहीं है। आखिरकार 26 अक्टूबर 2024 को लगभग 4 महीने के बाद वो व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी खबर मिलती है। जैसे वो अपने परिवार से मिलने आता है, पुलिस उसे दबोच लेती है। पुलिस दबोचने के बाद उससे पूछताछ करती है कि एकता गुप्ता लगभग 32 साल की उम्र है, वो तुम्हारे साथ जिम में आती है, जिम में ट्रेनिंग लेती है। दरअसल उस महिला के बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। जैसे ही बात आती है तो वो एक बात कहता है कि साहब, जैसे ही मेरा नाम आता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, तो मुझे डर लगता है कि इसलिए मैं घर छोड़कर भाग चुका था। मुझे लगा कि सारा का सारा इल्ज़ाम कहीं मुझ पर ना जाए, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो गंगा किनारे लेकर जाता है कि वो बताता है कि वो साहब, मैंने हत्या की और लाश को बहा दिया। लेकिन जब पुलिस गोताखोरों की मदद से ये पता करने की कोशिश करती है कि किस सपोर्ट पर तूने डाला है, पुलिस के जो आसपास के थाने थे, आसपास के लोग थे, उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार कोई लाश मिली थी या उस रास्ते से जहाँ जहाँ कहीं लाशें मिली थी उस दौर की सब लाशों के बारे में पता किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई लाश मिली ही नहीं थी उस दौर में, 24 अक्टूबर के आसपास 2-4 दिन के हेर फेर में। तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस ने दोबारा पूछा तो दोबारा ये इस तरह से वो अलग अलग जगह पर 6 घंटे से लेकर जाता पुलिस को, और पुलिस को लगता है कि सिर्फ ये पुलिस का टाइम खराब करता है, पुलिस के साथ खेल रहा है। पुलिस उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है। अब वो कहता है कि मैं आपको डीएम साहब के दफ्तर में लेकर चलता हूँ, दफ्तर नहीं, आवास पर लेकर चलता हूँ। जब बात आवास की आती है तो पुलिस उसे डांटती है, फटकारती है कि कहती है कि तुम हमें डीएम साहब से शिकायत करना चाहते हो। दरअसल जो विमल सोनी है वो वैसे काम करता है, ट्रेनिंग देता है, और ये जो ऑफिसरों के आवास पर, जज कंपाउंड है, डीएम साहब का आवास है या सिटी मजिस्ट्रेट का अधिकारी वहाँ रहते हैं, वहाँ पर ही एक क्लब बना हुआ था। उस क्लब में अक्सर वो ऑफिसरों को ट्रेनिंग देता था कि आप कैसे फिट रह सकते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आना जाना होता था। बताया जाता है कि वो 10 साल से जो ऑफिसर के आप आवास थे वहाँ पर आना जाना था, तो इसलिए लोगों को लगता है कि पुलिस वालों को लगता है कि ये अधिकारियों के उठता बैठता है, तो ये सिफारिश करने वाली बात कर रहा है। लेकिन पुलिस इससे बार बार कह रही थी कि आप चलिए तो सही। तब जाते हैं तो डीएम साहब के बिल्कुल आवास पर पहुंच जाते हैं। डीएम साहब का जो आवास है, एक दीवार है, एक तरफ तो डीएम साहब का घर है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी दूसरी साइड में, वहाँ लेकर जाता है और वहाँ कहता है कि एक गड्ढा है, इस गड्ढे को खोद दीजिए। तब गड्ढा खोदने की बात आती है, तब पुलिस भी, मीडिया भी, सब लोगों का जमघट लग जाता है। 26 अक्टूबर 2024 की रात खुदाई शुरू हो जाती है। 2-2.5 घंटे के आसपास समय लगता है। गड्ढा खोद लिया जाता है, 5-7 फुट का गहरा होता है। तो सबसे पहले वहाँ पर लोअर टी शर्ट वगैरह मिलते हैं, फिर कंकाल के कुछ हिस्से मिलने लगते हैं, तो पता चलता है कि वाकई यहाँ पर सचमुच एक लाश दबी हुई है, 4 महीने पुरानी वो लाश है। जब उससे पूछा जाता है कि ये सब तूने कैसे किया, तो उसके बारे में पूछा तो बताया कि उसने 24 अक्टूबर 2024 की सुबह सुबह 6 बजे के आसपास जो एक एकता गुप्ता वो ट्रेनिंग करने आती है जिम के अंदर, वो मौके पर मौजूद होते हैं, दोनों के आपस में कनेक्शन होता है। तब वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, तो वो कहता है कि तुम कार के पास पहुंचो। वहाँ कार के पास पहुंचते ही बातचीत करना शुरू करते हैं और इसी बीच में कहा सुनी होती है, और महिला कहती है क्या तुम शादी करिए, तुम्हारा तिलक हो रहा है, तुम कैसे इंसान हो कि कितनी महिलाओं से बातचीत करते हो, तुमने उससे भी बात करते थे। जब इसी बात आती है तो इसी बात पर दोनों में ज़्यादा ही कहा सुनी हो जाती है। उस विमल सोनी को, जिम ट्रेनर को गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़ोर से एक घुसा मार देता है। घुसा गर्दन पे लगता है और वो महिला बेहोश होकर गिर जाती है गाड़ी के अंदर। जैसी गाड़ी के अंदर गिरती है तो उसको पता चलता है कि उठाने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी नाक से खून आने लगता है और पता चलता है कि एक ही घुसे में वो महिला मर चुकी है। जैसे वो महिला मर जाती है तो अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। यहाँ से वो क्लब है, डीएम कंपाउंड है, वो उसके वहाँ पर अक्सर आना जाना होता था, अधिकारियों से मेलजोल भी था, उसके ट्रेनिंग देता था। वो सीधा उस लाश को वहीं लेकर जाता है और ले जाने के बाद सोचता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। वहीं डीएम साहब के आवास के बराबर के पास एक दीवार है, उस दीवार से लगी हुई जो खाली जगह थी जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ सी उगी हुई थी, वहाँ पर वो गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद वो 5 या 7 फुट के गहरे गड्ढे में लाश को आराम से दबाता है और यहाँ से दूर चला जाता है। शायद उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वो वापस लौट कर आता है और आने के बाद फिर से उस गड्ढे को, जो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालता है, और डालने के बाद यहाँ से
वो महोबा की तरफ रुख करता है और महोबा जाने की पहले वो जिस कार में गया था उस कार को अपनी बहन के घर में छोड़ता है और अपने भांजे से कहता है कि घंटा घर पर मिलो, मुझे कपड़े वपड़े चाहिए। तब उसका भांजा घंटा घर पर कपड़े लेकर पहुंचता है। उन कपड़ों को जो भी उसके पास सामान था उन्हें लेकर वो महोबा और महोबा से पंजाब इधर से उधर अलग अलग शहरों में घूम रहा था, लेकिन उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। पुलिस को जब ये व्यक्ति मिलता नहीं है तो इसके घर पर संपर्क किया जाता है, इसकी बहन के यहाँ संपर्क किया जाता है। तो जिस कार में ये आखिरी बार देखा गया था उस कार में पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी तो टूटा हुआ क्लेक्चर मिलता है, रस्सी मिलती है, टॉवल मिलती है और सिम ट्रे मिलती है। तो पुलिस को आखिरकार शक तो हो ही चुका था कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो है, लेकिन पुलिस उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी। लेकिन जो महिला का पति राहुल गुप्ता होता है उसे पहले ही शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ इसके पत्नी के साथ हुआ और वो बार बार पुलिस पर दबाव बना रहा था कि ये सामान मिल रहा है उसके साथ पत्नी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो चुका है। जैसे ये लाश मिलती है पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, साथ ही डीएनए सैंपल लिया जाता है क्या सच में ये पता करने के लिए कि सच में ये लाश एकता गुप्ता की या किसी और की है। पुलिस अभी इस मामले में जो कुछ सबूत है फोरेंसिक लैब हो या इन्हें जुटाने की कोशिश कर रही है, पोस्टमार्टम भी होगा और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार हत्या की यही वजह है या और वजह है। लेकिन जिस तरह से डीएम के कंपाउंड में एक लाश का मिलना पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश को हिलाकर रख देती थी। है फिल्म जो आई थी अजय देवगन की जो कि दृश्यम फर्स्ट और सेकंड, उस फिल्म में ये कई मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि विमल सोली ने इस लाश को दफनाने के लिए लगभग 18 बार इस फिल्म को देखा और 18 बार देखा या 22 बार देखा या 25 बार देखा, ये दावा किया जा रहा है कि इसने इस फिल्म को देखकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस तरह से ये शायद संभवतः देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना रही होगी जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी के आवास के ठीक बगल में लाश पड़ी और किसी को इस बात का कानो कान खबर भी नहीं है। मीडिया बार बार चीख के कह रहा है कि इसमें अकेला आदमी नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई और शामिल होगा। पुलिस की जांच का विषय है, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात चल रही है और जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। परिवार इस घटना को लेकर सदमे में है, पति को यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा भी कुछ हो चुका है। हालांकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग की तरफ देख रही है क्योंकि जो आरोपी ने बयान दिया है इस हिसाब से पुलिस ने भी आगे के बारे में बता दिया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।